प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे वर्ष की सबसे महान और पुण्यदायिनी एकादशियों में से एक निर्जला एकादशी की पावन व्रत कथा। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए सुनते हैं निर्जला एकादशी की महिमा और इसकी पवित्र व्रत कथा। एक समय की बात है, माहिष्मतिपुरी में वेदों को जानने वाला सुमंत नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी व पुत्र के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था और पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन ज्येष्ठ मास में वह ब्राह्मण समाधि लगाने के लिए वन में गया। कुछ समय बाद भगवान का ध्यान कर वह ब्राह्मण वहाँ एक सुंदर सरोवर का जल पीकर सरोवर के नज़दीक एक वृक्ष की छाया में सो गया। अब जो भी जीव जंतु सरोवर पर जल पीने के लिए आते, वह उस ब्राह्मण को देखकर डर जाते और वहाँ से भाग जाते। ज्येष्ठ माह की गर्मी को सहन ना कर पाने से और प्यास से कुछ नन्हे जीव जंतु मृत्यु को प्राप्त हो गए। सूर्य देव के अस्त होने पर वह ब्राह्मण अपने घर को लौट गया, लेकिन अनजाने में हुआ वह पाप उसके साथ रह गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण अस्वस्थ हो गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसकी पत्नी अपने पुत्र और घर का त्याग कर उसके साथ सती हो गई। ज्येष्ठ माह में अज्ञात पाप के दोष से नरक की यातनाओं को भोग कर वह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी पपीहे की योनि में पड़ गए और अपने पुत्र के घर के समीप एक वृक्ष पर रहने लगे। वहाँ रहते हुए पपीहा अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद कर जोर जोर से रोता। उसके पुत्र ने जब पपीहे के रोने की आवाज़ सुनी तो उसे वहाँ से भगाने लगा, लेकिन वो वहाँ से नहीं गया और रोता रहा। थक हार कर उसके पुत्र ने उस वृक्ष को आग लगा दी, जिससे पपीहे की योनि में पड़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पंख जल गए और वह घायल अवस्था में पृथ्वी पर गिर पड़े। उस दिन देव शर्मा को यह ज्ञात हुआ कि वह पपीहे का जोड़ा और कोई नहीं उसके माता पिता है। यह जानकर उसे बड़ी हैरानी हुई। वो ब्राह्मण पुत्र श्रेष्ठ ऋषियों के आश्रम पर पहुंचा और अपने माता पिता का सारा वृतांत सुना दिया और उनके उद्धार का उपाय पूछने लगा। तब ऋषियों ने उसे बताया, तुम्हारे पिता पर पूर्व जन्म का अज्ञात पाप है। उससे मुक्ति के लिए तुम्हें ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत करना होगा, जो सभी एकादशियों में सर्वोपरि है। इसके साथ तुम्हें जलपान की व्यवस्था करनी होगी। तब ब्राह्मण पुत्र ने अपने माता पिता के निमित्त निर्जला एकादशी का व्रत करा। निर्जन वन में जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था करी। साथ ही जगह जगह पानी के प्याऊ लगवा दिए, जहाँ सभी मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतु आकर जल पीने लगे। उसके इस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता को पपीहे की योनि से छुटकारा मिल गया। वो अपने पुत्र को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देकर वैकुंठ को चले गए। इस प्रकार निर्जला एकादशी को जलदान का अति महत्व है। जो मनुष्य प्राणियों, जीव जंतुओं और पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करता है और साथ ही निर्जला एकादशी का व्रत उपवास करता है, वह इस लोक के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रिय श्रोताओं, यदि आप इस साल में आने वाली किसी भी एकादशी का व्रत उपवास नहीं करते तो आपको ज्येष्ठ मास में आने वाली निर्जला एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। अब सुनिए निर्जला एकादशी की आरती। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्व तारणी, जन्मी शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम सठ तीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजय फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में क्षेत्र महावल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाय वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपराध, ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी नाम निर्जला, सब सुख कर्ण शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ महाय में जानो, कृष्ण पक्ष करणी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रवण शुक्ल में होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी, शुक्ला इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में जन मंगल करणी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। हाँ शक्ति मुक्ति पाता तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय। भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, जय जय सभी देवी देवताओं की जय। आशा करते हैं जब यह कथा और आरती आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। ऐसे ही व्रत त्यौहार कथा आरती और धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण।